सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम रेखीय प्रसार गुणांक व क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक को हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा को कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं और बीटा को कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी बोलते हैं। इन दोनों के बीच में क्या संबंध होगा, आज हम इन दोनों के संबंध रिलेशन स्थापित करेंगे। इसके पहला वाला वीडियो हमने अल्फा और बीटा दोनों के बारे में पढ़ रखा है और उसकी परिभाषा डेफिनेशन हमने दे रखी है अल्फा और बीटा की। अल्फा का जो फार्मूला होता है, सूत्र होता है अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन कैपिटल एल इंटू डेल्टा टी होता है, जहाँ अल्फा को रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ या कह सकते हैं लंबाई में परिवर्तन, कैपिटल एल प्रारंभिक लंबाई कहलाती है, इनिशियल लेंथ कहलाती है, डेल्टा टी इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, ताप में वृद्धि या ताप में परिवर्तन कितना किया, डेल्टा टी। इसी प्रकार से बीटा को क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं, डेल्टा एल क्षेत्रफल में परिवर्तन, एरिया चेंज, कैपिटल एल इनिशियल एरिया और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन। इस प्रकार से दोनों कार्य अपने को पता होना चाहिए। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई शीट है, ये स्क्वायर टाइप कोई शीट है हमारे पास, ये शीट है स्क्वायर टाइप, इसकी वर्गाकार शीट है, ये वर्गाकार आकार की कोई शीट है, वर्गाकार स्क्वायर टाइप। इसकी लेंथ एल है और ब्रेथ भी एल है, लंबाई भी एल और चौड़ाई भी एल है, दोनों की हम मान ली एल है। इधर भी एल होगी एल, इधर भी एल होगी, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है, चारों जो हमारे पास मान होता है वो सभी का बराबर होता है, साइड का, भुजा का। तो अब यदि इसका क्षेत्रफल निकालें, इस वर्गाकार शीट का प्रारंभिक क्षेत्रफल निकालें, वर्गाकार शीट का प्रारंभिक क्षेत्रफल इक्वल, इसको हम ए से प्रदर्शित कर रहे हैं, एरिया को ए से प्रदर्शित करेंगे, इनिशियल एरिया। अब क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए। क्षेत्रफल एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणी चौड़ाई। तो लंबाई गुणी चौड़ाई, लंबाई कितनी है एल, चौड़ाई कितनी है एल, एल इंटू एल, यानी कुल मिला के क्या आ जाएगा ए बराबर एल का स्क्वायर। ये इसका निकल गया प्रारंभिक क्षेत्रफल एल का वर्ग। अब क्या करेंगे हम, इसका तापमान हम डेल्टा टी बढ़ाएंगे। यदि वर्गाकार शीट का ताप, जो स्क्वायर हमने शीट ले रखी है का ताप डेल्टा टी बढ़ाया जाता है, इसको हमने बढ़ा दिया जाता है, तब क्या होगा, जब इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, हीट करेंगे क्या होगा, ये फैलेगी, इसका एक्सपेंशन होगा, प्रसार होगा, फैलाव होगा, तो ये शीट क्या होगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी। मान लो उसको हमने गर्म किया, गर्म करने के बाद इसकी लंबाई भी स्मॉल है बढ़ती है और इसकी चौड़ाई भी स्मॉल है बढ़ती है, इतनी बड़ी शीट हो गई गर्म करने। डेल्टा टी टेम्परेचर को हमने बढ़ा दिया, गर्म किया, हीट किया, हीट करने से क्या होगा, इसकी लंबाई बढ़ेगी और चौड़ाई भी बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी, इसको हमने एल मान लिया, स्मॉल है, इधर भी स्मॉल है और इधर भी स्मॉल है। तो अब इसका अंतिम क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अंतिम क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ कि आप जब उसको हम गर्म करेंगे तो फैलेंगे, स्प्रेड होगा उसका, या कह सकते हैं एक्सपेंशन होगा उसका, फैलेंगे। तो फैलने के बाद उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तब अंतिम क्षेत्रफल कितना हो, कैपिटल एल पहले लंबाई थी, अब इसको हमने गर्म कर दिया तो स्मॉल एल और बढ़ गई, तो लंबाई कितनी बढ़ गई, स्मॉल एल। इसी तरह से चौड़ाई भी कितनी बढ़ेगी, स्मॉल एल, यानी ये लंबाई अब टोटल लंबाई एल प्लस स्मॉल एल हो जाएगी।
कैपिटल एल क्या थी? प्रारंभिक लंबाई। जब इसको हम गर्म करते हैं तो लंबाई में कितना परिवर्तन होता है? स्मॉल एल का, यहाँ पर स्मॉल एल का, या हम डेल्टा एल भी हम ले सकते हैं। तो चाहो तो इसको डेल्टा एल ले लो, चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल चेंज हो। तो टोटल कितना हो जाएगा? एल प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर। इस तरह से ये हमारे पास अंतिम क्षेत्रफल हो गया एल प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर। अब अपने को निकालना क्या इसमें? चेंज इन एरिया, क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना। इस फार्मूले में अपने को क्या निकालना है? क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा। तो हम क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालेंगे। क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या करेंगे कि अंतिम क्षेत्रफल में से प्रारंभिक क्षेत्रफल को घटा देंगे। अंतिम क्षेत्रफल माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल, अंतिम क्षेत्रफल में से प्रारंभिक क्षेत्रफल को हम घटा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है चेंज इन एरिया, क्षेत्रफल में परिवर्तन। अंतिम क्षेत्रफल कितना हमने लिखा? देखो अंतिम क्षेत्रफल ये एल प्लस डेल्टा एल का वर्ग, ये अंतिम है। प्रारंभिक कितना है? एल स्क्वायर है, ये प्रारंभिक है और ये अंतिम है। इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे। क्या करेंगे हम? एल प्लस डेल्टा एल का होल स्क्वायर, ये अंतिम क्षेत्रफल है, माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था? एल का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमने सूत्र लगा दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दिया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एल का एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा ए का मान हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एल का स्क्वायर प्लस 2l डेल्टा एल। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान रखना अपने को कि डेल्टा एल चेंज इन लेंथ का मान बहुत कम होता है। मतलब जब आप उस छड़ को या शीट को गर्म करेंगे तो उसकी लंबाई में परिवर्तन बहुत कम होता है। सॉलिड को अपन गर्म करके हीट करते हैं तो उसकी चेंज इन लेंथ बहुत कम होती है। तो डेल्टा एल की वैल्यू बहुत कम होगी तो डेल्टा एल स्क्वायर का मान और भी कम हो जाएगा को नगण्य मानने पर, निग्लेजिबल करने मानने पर। देखो डेल्टा एल का मान कम है तो उसका स्क्वायर और भी कम हो जाएगा। जब छोटी राशि होती है कोई सी तो उसका स्क्वायर किया जाता है तो उसका मान और कम हो जाता है, ध्यान रखें। तो इसको निग्लेजिबल करके इसको हम नगण्य मान लेंगे। तो डेल्टा ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2l इंटू डेल्टा एल। इस प्रकार से चेंज इन एरिया आयतन क्षेत्रफल में परिवर्तन 2l डेल्टा एल आ गया। अब हमने ये सूत्र पढ़ रखा है इसका, बीटा इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। तो बीटा इक्वल टू हम सूत्र लगाएंगे कि बीटा इक्वल टू हमने पढ़ रखा है बीटा बराबर डेल्टा एल अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। डेल्टा ए क्या है? चेंज इन एरिया हमने निकाल रखा है 2l डेल्टा एल, 2l डेल्टा एल। ए क्या है? प्रारंभिक क्षेत्रफल, ए का मान भी हमने निकाल रखा, देखो ए बराबर एल स्क्वायर, इसकी जगह एल स्क्वायर रखें इंटू डेल्टा टी। तो ए कैंसिल हो जाएगा 2 डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, ये बचेगा। ये वाला जो सूत्र होता है एल डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, ये वाला सूत्र हमने अल्फा का होता है, अल्फा डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, ये अल्फा का सूत्र होता है, फार्मूला का, ध्यान रखना। तो इसके लिए हम पुट क्या करते हैं? अल्फा, ये 2 इंटू अल्फा हो जाएगा। जहाँ अल्फा इक्वल टू लिख देंगे अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन कैपिटल एल इंटू डेल्टा टी। इस प्रकार से ये हमारे पास ये अल्फा का फार्मूला होता है। तो हमने क्या प्रूव किया है कि जो बीटा की वैल्यू आएगी बीटा इक्वल टू अल्फा, ये दोनों की रिलेशन होता है, दोनों की संबंध होता है। तो इस तरह से अपने को इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना बहुत आसान है। क्या करना है? सबसे पहले अपने को
सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, प्रारंभिक क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई भी है चौड़ाई भी है एल स्क्वायर। फिर क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालेंगे, तापमान बढ़ाएंगे, गर्म होगा, प्रसार होगा, एक्सपेंस करेगा, तो लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल हो जाएगी। तो इसकी लंबाई एल प्लस डेल्टा है और चौड़ाई भी एल प्लस डेल्टा है, तो ये एल प्लस डेल्टा एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है, बीटा का मान निकालना है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन डेल्टा है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, अंतिम क्षेत्रफल माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल। तो हमारे पास में अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस कर दिया, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला लगा दें, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, डेल्टा एल इसको नगण्य मान लेंगे क्योंकि इसका मान बहुत कम होता है, इसलिए इसको स्क्वायर का मान और कम हो जाएगा, इसको हटा देंगे, तो डेल्टा एक की मिलकर आ जाएगी 2l डेल्टा है। बीटा का फार्मूला होता है डेल्टा ए अपन ए इंटू डेल्टा टी, डेल्टा ए का मान ये रख देंगे 2l डेल्टा है, ए का मान एल स्क्वायर होता है इंटू डेल्टा टी, तो एल से कैंसिल हो जाएगा, 2 डेल्टा एल अपन एल इंटू डेल्टा टी है। और ये जो फार्मूला होता है ये अल्फा का फार्मूला होता है। इस प्रकार से हम सिद्ध करेंगे कि बीटा इक्वल टू 2 अल्फा होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।